सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तो आप लोग मुझे जान गए होंगे। माय नेम इज अदिति नलवा एंड आई एम योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने यानी कि कल हमने यस्टरडे हमने क्या किया था। हमने क्लास सिक्स्थ चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। जैसे कि क्या किया था हमने, एक तो मैथमेटिक्स समझा था कि क्या होता है, व्हाट इज मैथमेटिक्स, एंड टेबल 1 समझी थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसी के बेसिस पे आज हम क्या करेंगे, टेबल 1 जो हमने की है उसके क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने टेबल 1 समझी, अब उसके हम क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 2 एनसीईआरटी बुक, आपकी बुक में है, सिक्स क्लास की एनसीईआरटी बुक में, सीबीएसई की बुक में पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आ गए जी। पेज नंबर 2 पर आ गए हम। ठीक है, अब पेज नंबर 2 पर आपको ये फिगर इट आउट दिख रही होगी एक। तो आप पहले हम ये फिगर इट आउट करेंगे, फिर टेबल 1 के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले फिगर इट आउट करेंगे। चलो देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ये, कैन यू थिंक ऑफ अदर्स एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। अब देखो, जैसे कि हमने कल समझा था व्हाट इज मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स क्या होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें ये बताइए कि मैथमेटिक्स जो होता है वो हमारी एवरीडे डेली की लाइफ में कैसे काम आता है। मैथमेटिक्स तो वही काम आता है, हमारे डेली की लाइफ में काम आता है। मैथमेटिक्स ना हो तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलने का। चलिए देखते हैं कैसे काम आता है। तो कैसे काम आता है, इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। क्या करता है ये, मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है बहुत सारी चीजें करने में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लाइक शॉपिंग। चलो शॉपिंग का एग्जांपल लेते हैं। शॉपिंग पे क्या करते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग करने गए हो मॉल में, ठीक है, तो आपने दो टी शर्ट खरीदी, जीन्स खरीदी, टॉप खरीदे, जो भी आपको अच्छे कपड़े लगे आपने क्लॉथ्स खरीदे। ठीक है, तो आपने जो टी शर्ट खरीदी वो 250 की थी, है ना, और जीन्स थी 700 की। तो अब आप उन दोनों को प्लस करोगे ना, प्लस करोगे और शॉपकीपर को एक साथ दोगे, ऐड करके दोगे पैसे। ये तो नहीं है ना कि इसका अलग दोगे इसका अलग दोगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैथमेटिक्स यूज हो रही है ना। बिना मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स होती नहीं फिर कैसे कर लेते आप, कुछ नहीं होता ना फिर। तो शॉपिंग में भी मैथमेटिक्स यूज होता है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, कुकिंग। कुकिंग कुकिंग में क्या होता है, कुकिंग, आपकी मम्मा खाना बना रही है, ठीक है। जैसे कि अ, आज हमें क्या बनाना है, आलू की सब्जी बनानी है। तो क्या करेंगे कि भाई इसमें 2 आलू बहुत हैं और 1 टमाटर डालेंगे। मैं जज नहीं कर रही, बट बेसिकली बस बता रही हूँ, वैसे मुझे भी नहीं पता। तो 2 आलू हो गए, 1 टमाटो हो गए, अम, और भी जो आपको अच्छा लगता है आप वो डाल दो। तो बेसिकली इसमें भी, कुकिंग में भी क्या हो रहा है, हमारा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है ना मैथमेटिक्स। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो रहा, हो रहा है बेटा, हो रहा है। चलो अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग बहुत मन करता है ट्रैवलिंग करने का, बाहर जाने का, बस क्या करें मैम, पढ़ाई पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ती। जब भी तो ट्रैवल करेंगे ना। चलो कोई बात नहीं। देखो ट्रैवलिंग में क्या होता है, ट्रैवलिंग में हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कि हमें जाना है जम्मू एंड कश्मीर, जाना है हमें। तो उसके लिए अब बस भी जाती है, और शायद एरोप्लेन वगैरह भी, हेलीकॉप्टर वगैरह भी जाते होंगे, आई डोंट नो। बट मान लो सपोज बस जाती है, ठीक है। तो बस का कितना वो समझोगे, आपकी बस आपको बस का टिकट कितना मिलेगा, 1000। 1000, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए आपको 1000 का बस का टिकट मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें भी मैथ्स यूज हो रही है ना। बिना देखो, बिना नंबर्स के तो मैथ्स है ही नहीं, और जहाँ नंबर नहीं वहाँ मैथ्स नहीं। और मैथ्स हमारी एवरीडे लाइफ में काम आती ही है डेली। मैथ्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी एवरीडे लाइफ में काम आता ही है। डेली हम मैथ्स करते ही हैं। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अगर नंबर ना हो तो हमें टाइम का ही नहीं पता चलेगा, है ना भाई।
टाइम मैनेजमेंट यानी कि जैसे आप अपनी मम्मा से पूछे मम्मा क्या टाइम हुआ है तो बोल रहे हैं कि बेटा 2 बज गए हैं, तो ये भी मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। अब जब मैथमेटिक्स नहीं होगा तो फिर आपको टाइम का कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये हो गया बेसिकली, इस क्वेश्चन ने पूछा था कि मैथमेटिक्स हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे काम आता है, और उसके एग्जाम्पल भी बताओ। तो जी आता है, बिल्कुल आता है काम। इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, ये हमारे काम आता है, हमारी हेल्प करता है बहुत सारी चीजें करने में, जैसे कि शॉपिंग, लाइक शॉपिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग और टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं पेज नंबर 2 की फिगर आउट की क्वेश्चन 2 पर। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन 2 में बोला है हाउ हैज मैथमेटिक हेल्प, मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करती है किसमें, प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो सबसे पहले तो ये प्रोपेल क्या है, ये प्रोपेल, प्रोपेल नया वर्ड आ गया कुछ, प्रोपेल। प्रोपेल कुछ नहीं है, प्रोपेल का मतलब है टू पुश एनीथिंग और मूव फॉरवर्ड। पुश यानी कि आगे बढ़ाना, किसी चीज को आगे बढ़ाना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैथमेटिक्स ने कैसे हेल्प करी ह्यूमंस को, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में। ठीक है, प्रोपेल यानी कि आगे बढ़ाना, तो कैसे पुश किया, कैसे मूव किया, मैथमेटिक्स ने कैसे हेल्प की ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने में, ह्यूमंस को आगे बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में कैसे हेल्प करी। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो भाई कैसे हेल्प करी, लाइक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, यू नो, सबको पता है कि जैसे घर बनता है या बिल्डिंग्स बनती है तो क्या करते हैं इंजीनियर जो होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि भाई ऐसे इतनी फीट का हमें ये बनाना है ना, इतना फुट का हमें ये बनाना है। तो वहां पे भी बेसिकली मैथ्स यूज हो रही है, बिना मैथ्स के हम कुछ कर ही नहीं सकते, मैथ्स यूज हो रही है ना बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस। साइंटिस्ट, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट, साइंटिस्ट भी तो मैथ्स यूज करते हैं कि भाई सन हमारी अर्थ से कितना दूर है, कितना किलोमीटर पर आवर, कितना माइलस्टोन्स दूर है, मतलब वगैरह वगैरह जो भी है। तो पता करते हैं ना साइंटिस्ट कि भाई ये कितना, अर्थ से मून कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, और अर्थ से मार्स वगैरह, जुपिटर वगैरह कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च में भी मैथ्स का यूज है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, साइंटिफिक रिसर्चेस हो गई, अब आते हैं हमारे टाइम एंड कैलेंडर्स। ऑफ कोर्स टाइम, टाइम, अरे टाइम में मैथ्स नहीं होगा तो फिर कैसे समझोगे, पता ही नहीं चलेगा। नंबर नहीं होंगे तो कैसे पता करोगे कि ये टाइम हो रहा है ना। मैथ्स का यूज तो होता ही है, हो रहा है ना, होता है। अगर नहीं होगा मैथ्स तो पता ही नहीं चलेगा क्या टाइम हो रहा है ना। तो टाइम में भी मैथ्स यूज होता ही है, ऑफ कोर्स होता ही है। नहीं होगा तो फिर कैसे बढ़ेंगे यार, क्या होगा, कैसे पता चलेगा, दिन रात हो रही है कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब आते हैं कैलेंडर्स पे। कैलेंडर्स, कैलेंडर्स में ऑफ कोर्स कैलेंडर्स में मैथ्स यूज होता है, नंबर्स है उसमें, डेट का पता चलता है कि आज ये डेट है, जैसे आज 19 है डेट, तो हमें पता है कि आज 19 डेट है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, किसने हेल्प की है हमारी, हमें कौन आगे बढ़ा रहा है, हमारी ड्यू कौन आगे बढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स बढ़ा रही है ना। सो बेसिकली ये क्वेश्चन 2 था और उसका ये आंसर्स, क्वेश्चन सम एग्जांपल्स, तो ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं टेबल 1 के क्वेश्चंस पे। तो चलिए अब आ जाता है टेबल नंबर 1 के क्वेश्चंस पर। टेबल नंबर 1 का सिर्फ 1 ही क्वेश्चन है, वैसे तो 2 है बट 1 में सीक्वेंस पूछा है, पैटर्न पूछा है, जो कि मैंने आपको टेबल 1 पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में कराई थी, है ना। तो उसके हिसाब से वो सारा पैटर्न लिखना है, तो आप उसको आराम से खुद से कर लोगे। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या पूछा है, rewrite each sequences of table 1 in your NB यानी कि notebook along with the next 3 number, each sequence, after each sequence write on words what is the rule for forming the number in the sequence। देखो क्या बोला है, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, दिमाग चल जाएगा अरे हमारा, तो मैम नहीं, दिमाग नहीं चलाना। सिंपल सी बात बोलिए कि जो हमने टेबल नंबर 1 करी है, मैंने आपको कराई है, ठीक है, उसका जो सीक्वेंस हमने पैटर्न सीखा है,
तो अब हमें क्या करना है, जो उसमें हमें सारे सारे नंबर दिए थे ना, काउंटिंग नंबर्स, ऑल फर्स्ट नंबर, बहुत सारे नंबर दिए थे हमें, तो उनके नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। क्या करना है, नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं और उनका पैटर्न भी बताना है। ठीक है, ये तो हमें आता है, चलो करते हैं फिर। सबसे पहले ऑल फर्स्ट नंबर्स। ऑल फर्स्ट नंबर्स मैंने आपको बताया था कि ऑल फर्स्ट नंबर्स में पैटर्न क्या होता है। पैटर्न ये होता है कि 1 + 0 = 1। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आता जाएगा, 1 ही आता जाएगा, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं, आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। तो ऑल फर्स्ट नंबर का तो सिंपल ही है, क्या आएगा, 1 + 0, फिर से क्या आ जाएगा, 1, फिर से 1 ही आ जाएगा, फिर से 1 ही आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग नंबर्स। तो अब आ जाते हैं काउंटिंग नंबर्स की तरफ। तो काउंटिंग नंबर्स कैसे होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑलरेडी 7 तक आपकी टेबल नंबर 1 में गिवन है, यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। हमें इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालने, तो ये तो बहुत सिंपल है मैम, कैसे, देखो, 1 as it is, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, एंड 7 + 1 क्या आ जाएगा, 8। पहला नंबर तो ये निकल गया। फिर 8 + 1 9, दूसरा नंबर ये निकल गया, और 9 + 1 10। तो ये हो गए नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब आ जाते हैं, तो अब आ जाते हैं ओड नंबर्स की तरफ। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, ठीक है, अब इसका पैटर्न समझते हैं और इसके नेक्स्ट 3 नंबर निकालते हैं। तो ये 1 to 13 तक तो हमें ऑलरेडी बुक में गिवन है, दिया हुआ है, फिर भी देखते हैं। 1, इसका पैटर्न क्या होता है, +2 करते हैं। मैंने बताया था आपको वीडियो में, कल की वीडियो में, यस्टरडे वाली वीडियो में, कि ओड नंबर्स का पैटर्न होता है ऐड टू। टू को हम ऐड करते हैं, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। अब 13 + 2 कितना होगा, 15। तो पहला नंबर तो ये निकल गया हमारा। दूसरा नंबर निकालते हैं, सेकंड नंबर निकालते हैं। 15 + 2 17। अब थर्ड नंबर निकालते हैं, 17 + 2 19। तो ये निकल गए हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब इवन नंबर पर आ जाते हैं। इवन नंबर में क्या है, वही ओड नंबर वाला ही सीक्वेंस है। कैसे, देखते हैं। इसमें भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, यस्टरडे वाली वीडियो में बताया था कि इसमें भी 2 को ही ऐड करेंगे हम। वैसे तो हमें बचपन से पता है कि 1 को छोड़ो 2, इवन नंबर्स का 3 को छोड़ो 4, ऐसे। तो ये तो हमारी ट्रिक है, बट बेसिकली हम ना पैटर्न से समझेंगे, है ना, पैटर्न होना जरूरी है। तो हम 2 को ऐड करेंगे, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। अब निकालते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। 14 + 2 16। तो ये तो पहला नंबर निकल गया, अब ये हमें 2 नंबर और निकालने हैं। 16, 16 + 2 18। ठीक है भाई, दूसरा नंबर भी निकल गया, पहला नंबर निकल गया, दूसरा। तीसरा नंबर निकालने के लिए हम फिर से करेंगे, 18 + 2 कितना होता है, 20। ये आपके निकल गए थर्ड थर्ड नेक्स्ट नंबर्स, थर्ड नेक्स्ट इवन नंबर्स। तो अब आ जाते हैं ट्रायंगुलर नंबर की तरफ। तो ट्रायंगुलर नंबर को मैंने आपको पैटर्न कल भी बताया था, मैंने आपको इसका पैटर्न, कि ट्रायंगुलर नंबर्स में हम क्या करते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स में हम काउंटिंग नंबर को, सबसे आसान ट्रिक है, यही समझ लो। ट्रायंगुलर नंबर्स में हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर देते हैं, उसके हिसाब से नंबर्स आ जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं कैसे आते हैं, चलो। तो 1 तो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब 3, 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है, 3। तो 1 और 2 काउंटिंग नंबर हुए ना, उनको ऐड कर दिया। अब 1 और 2, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो, 1 + 2 कितना हो गया, 3, काउंटिंग नंबर हो गए। अब
1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया हमारा? 15 हो गया। ठीक है, अब 21 लाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना आ गया हमारा? 21 आ गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तो कितना आ गया हमारा? 28। अब इतना तो हमें एनसीईआरटी बुक में गिवन है। अब हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। जब हमें पता है पैटर्न तो हम तो निकाल ही सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो निकालते हैं। चलिए 7 तक काउंटिंग हो गई। अब नेक्स्ट में 8। देखो एक ट्रिक समझो। यहाँ तक 7 तक देखो, बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमने 7 तक तो 28 ऑलरेडी हमारे पास है ही। अब नेक्स्ट वाले नंबर में क्या आएगा? 8 तक प्लस हो जाएगा। तो हम इतना क्यों मतलब घूमे फिरे इधर उधर, हम सीधा ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 7 तक तो ऑलरेडी ऐड है 28। अब इसमें 8 और प्लस कर देंगे। 28 + 8 कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। चलिए आपको मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 तो 7 तक तो ऑलरेडी हमारा 28 है। 28 + 8, 28 में 8 प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 36। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर तो हमारा निकल गया है ना, फर्स्ट नंबर तो हमारा निकल गया। अब हम सेकंड नंबर निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा ये रहा 36, यहाँ पे निकालेंगे। तो 8 तक हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब 9 तक, तो 8 तक तो हमारा 36 था ही। 36 में प्लस कर दो 9, 36 में प्लस कर दो 9 तो कितना होगा? 45। या सही समझे, सही समझे, 45। तो ये हमें मिल गया दूसरा नंबर। अब ऐसे ही तीसरा नंबर निकालते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। 9 तक तो हमारे पास क्या हो गया? 9 तक तो हमारे पास 45 ऑलरेडी है। 45 + 10 55। 55 बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, समझ में आ गया। चलो बढ़िया बात है, आपको समझ में आ गया तो आना ही चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना कोई वो हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए। अब आ जाते हैं स्क्वायर नंबर्स की तरफ। तो हमने कल इसका पैटर्न समझा था, अब हम करके देखते हैं। ठीक है, सो 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। सो बेसिकली स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? सेम नंबर को सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना, ये तो स्क्वायर नंबर्स होते हैं। चलो देखते हैं। अब ये हमें बुक में, आपकी एनसीईआरटी बुक में 7 के स्क्वायर तक दे रखा है। 7 7 जा 49। अब 8 9 और 10 नेक्स्ट 3 नंबर निकालने हैं। तो 8 9 और 10 इनका निकालेंगे हम स्क्वायर। चलो 8 × 8 कितना होता है? 8 8 जा 64। तो पहला नंबर तो ये निकल गया। दूसरा निकालते हैं जी। चलो 9 का स्क्वायर 9 × 9 कितना होगा? 9 9 जा 81। तो दूसरा नंबर ये हमारा निकल गया। अब तीसरा नंबर निकालते हैं। 10 × 10 10 10 जा 100। तो ये निकल गए हमारे तीनों नंबर्स। बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब आ जाते हैं क्यूब्स नंबर पर। तो क्यूब्स नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको कल बताया था। क्यूब्स नंबर में हम सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। तो 1 3 जा
3 एज इट इज, ठीक है। तो 1 तो एज इट इज आता ही है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब कैसे निकालते थे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, है ना, उसको हम क्यूब्स बोलते हैं। स्क्वायर में क्या होता था? 1 नंबर को सिर्फ 2 बार, 1 और 2। क्यूब्स 3 नंबर्स होता है और स्क्वायर 2 नंबर्स होता है। 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना उसको क्यूब्स कहते हैं। स्क्वायर्स उनको बोलते हैं जो जिसमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी यहाँ स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, अभी यहाँ हो रही है सिर्फ क्यूब्स की बात। तो 2 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये 2 का हो गया, ठीक है। 3 का निकालते हैं। 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 3 का निकल गया। अब 4 का निकालते हैं। 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये निकल गया 4 का क्यूब। अब 5 का क्यूब निकालेंगे। 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। 5 का क्यूब निकल गया। अब 6 का क्यूब निकालेंगे। 6 × 6 × 6 × 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो ये तो आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ओके, एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी आपका गिवन है। हमें नेक्स्ट 3 नंबर निकालने हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे, इसी पैटर्न पे नेक्स्ट 3 नंबर, चलो बहुत आसानी निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होंगे? 7 8 और 9। तो 7 का क्यूब 7 × 7 × 7, ठीक है। 7 7 जा 49 और 49 7 जा कितना होता है? सॉल्व करते हैं।